The Arya Samaj of New York has a center at Hillside Avenue. What is the difference between Sanatan Samaj and Arya Samaj? Both are a part of Hinduism and take their root in the Vedas. Ashok Vyas spoke to the president of the Arya Samaj, Satish Arya, and Dr. Amarjit Arya about Arya Samaj. Here are some excerpts. स्वामी दयानंद जी ने ये संस्थान हमें दिया और उसमें जब सनातन धर्म और आर्य समाज में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ एक ही अंतर है कि आर्य समाज प्रभु को, भगवान को निर्विकार, कोई उनकी कोई आकृति नहीं है, ये सब करते हैं। अदरवाइज़ कोई ऐसी बात नहीं। जो भी हमारे समाज में कुछ भावनाएं आ चुकी थी जिसमें जो लोग कोई गलत काम कर रहे थे, तो स्वामी दयानंद ने उन चीज़ों को हटा करके और एक संस्था बनाई जिसको आर्य समाज कहते हैं। और उसमें सभी के लिए, जब हमारे समाज में हो रहा था विधवा विवाह नहीं होता रहे थे, यंग विधवाएं जो हैं मतलब उनको उनकी तरफ बुरी दृष्टि से देखा जाता था, वो सब जो कुरीतियाँ थी समाज में, उन कुरीतियों को हटा करके एक समाज स्थापन किया। अदरवाइज़ कोई भी डिफरेंस नहीं है सनातन धर्म में या आर्य समाज में, और वेदों पे है सच सारा ये बेसिस है इसका। और सत्यार्थ प्रकाश, ट्रुथ ऑफ लाइट जो है, उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने बहुत ही सुंदर रीतियाँ बनाई और सब वेदों से ही आई। सतीश जी, आप बचपन से आर्य समाज का अनुसरण करते रहे और न्यूयॉर्क में अपने मुख्य कार्य के साथ साथ आप आर्य समाज में विशेष रूप से सक्रिय रहे। कई बार आपने आचार्य के रूप में भी भूमिका निभाई है। आप बताएं, जो यज्ञ है उसका जो रेलेवेंस है हमारे युग में, विशेष करके आप न्यूयॉर्क में बैठे हैं और जिसने कभी देखा नहीं हो उसको लगे कि अग्नि में हम घी की और अन्य पदार्थों की आहुतियाँ दे रहे हैं, तो उसके पीछे क्या सिद्धांत है और किस तरह से उसके बारे में जो नई पीढ़ी है उसको आप परिचित करवा पा रहे हैं? समाज के अंदर मतलब विशेष तौर पर जब हम कहते हैं कि हम हवन करते हैं, हवन से आप देखिए कि जो भी औषधियाँ उसमें डालते हैं हम, वो सब इस इकोसिस्टम को ठीक करती हैं। जो भी दुर्गंध है इस सिस्टम में वो सारी जाती है, पूरे ब्रह्मांड में फैलती है और उससे सभी को जो है, सभी को एक फ़ायदा होता है। तो उस हवन के लिए अग्नि देवता को हम जो है स्मरण करते हैं, और अग्नि वही 5 तत्वों के अंदर जो है मानी गई है, उसमें अग्नि का एक बहुत ही सुंदर रूप है। अग्नि को देवता के रूप में मानते हुए जो आहुतियाँ अग्नि में प्रज्वलित की जाती हैं, अर्पित की जाती हैं, उसके साथ साथ जो मंत्रोच्चार किए जाते हैं उनकी भी बड़ी महिमा रहती है। आप अपने कई वर्षों का जो अनुभव विशेष करके न्यूयॉर्क में आर्य समाज ऑफ न्यूयॉर्क में रहा है, और क्या विशेषता यहाँ की है जिसके लिए आप हमारे दर्शकों में से जो इस तरफ कुछ और जानना चाहें, इसमें भाग लेना चाहें, तो उनको बताना चाहेंगे? श्योर। हम बोलते हैं ओम अग्नये स्वाहा। सो हर चीज़ जो हम अर्पित कर रहे हैं अग्नि में, कि जो भी आप अर्पित कर रहे हैं उसमें अग्नि देवता उसे स्वीकार करें और सारे ब्रह्मांड को क्लियर करें। और हम हर रविवार को यहाँ पर आर्य समाज में सुबह हवन करते हैं और वेदों का मंत्रों का उच्चारण करते हैं, और उससे हम अपनी जो स्पिरिचुअल भावनाएं हैं उनको जागृत करते हैं। और आप सब लोग आएँ हैं, और सुबह हम 10 बजे शुरू करते हैं और 12:30 बजे तक हम सारा ये कार्यक्रम कर लेते हैं। इससे एक अच्छी भावना मिलती है हर परिवार को, बच्चों में भी एक अच्छी चीज़ आती है। आपके टीवी के बारे में सुना, आज मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके साथ हूँ। किसी व्यक्ति ने मुझे बताया था कि वास्तव में अगर आप धर्म को फैलाना चाहते हैं तो जिस तरीके से सारी दुनिया ग्लोबलाइजेशन हो रहा है और सब मॉडर्निटी को यूज़ कर रहे हैं, तो किसी ने मुझे बताया था कि मैं आप तक पहुँचूँ और मेरी बात लोगों तक ज़्यादा पहुँचेगी। आज मेरा सौभाग्य है, इस प्यारे से मंदिर में आप आए हैं, मैं आपके साथ बैठा हूँ। काम करने की बात का ऐसा है, आप लोगों का सहयोग मिलता रहेगा। इस अमेरिका देश में हिंदू संस्कृति, आर्य संस्कृति, वैदिक संस्कृति, ये सब हमारे हिंदू रिलीजन के पार्ट है। कोई मुझे आर्य समाजी कहता है, अपने आप को सनातनी कहता है, अपने आप को किसी तीसरे उसका सेक्ट का कहता है,
सच बात तो ये कि हमारी जो मंजिल है वो सबकी एक है। अमरजीत जी, समय की सीमा को देखते हुए एक छोटा सा निवेदन आपसे। हमें से कई लोगों का ऐसा मन रहता है कि कोई ऐसा स्थान हो जहाँ पर जाकर मेरा मन एकाग्र हो जाए और जिस प्रकार के तनाव को बढ़ाने वाले विचार हैं उनसे मैं मुक्त हो सकूं। उस दृष्टि से आप किसी मंत्र के माध्यम से जो हवन की महिमा है उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। हवन करने से मनुष्य को आत्मिक शांति मिलती है। जो हम शरीर के लिए सारे दिन जो कार्य करते हैं ये शारीरिक विकास के लिए और सामाजिक विकास के लिए। आत्मिक विकास के लिए जैसे आपने कहा कि यज्ञ करने से व्यक्ति अगर संतुष्टि खोजे तो क्या करें, मेरा मानना है कि चारों वेदों को अगर हम देखते हैं तो गायत्री मंत्र पर जाकर के मेरी नज़रें अटकती हैं। और गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसको बोलने से राम मर्यादा पुरुषोत्तम बने, कृष्ण योगेश्वर बने, दयानंद देव कहलाए। गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो हमारे विचारों को शुद्धि देता है। इसकी जितनी उपासना, इसकी जितनी आहुतियाँ, इसका जितना जाप हम करते जाएंगे निश्चित रूप से हमें श्रेष्ठ बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब चलते चलते आप गायत्री मंत्र और कोई ऐसा मंत्र जो विश्व कल्याण की भावना से ओतप्रोत हो उसका उच्चारण कृपा करके करें। ऋग्वेद में संगठन सूक्त आता है कि हम जितने भी जहाँ पर भी हैं मिल करके अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए और मानव जाति के लिए कार्य करें। उसमें संगठन सूक्त में एक मंत्र आता कि ओम संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सम जनानाम उपासते। हम अपने पूर्वजों की तरह पवित्र बने, जिस तरीके से हमारे पूर्वज ऋषि महर्षि मिलकर के मानव के उत्थान का कार्य करते थे। मंत्र कहता है कि मिलकर के चलें, मिलकर के एक वाणी बोलें, सबके मन में एक हो कि विश्व को शांति पहुंचानी है। ऋग्वेद में एक मंत्र आता है कृणवंतो विश्वमार्यम। हम इस सारे संसार को आर्य, नोबल, श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। यही आपका और मेरा और हम सब का ध्येय है। रही बात गायत्री मंत्र की, हिंदू संस्कृति में पैदा हुआ बालक गायत्री मंत्र को जानता है। आपकी जैसे इच्छा है मैं उसको प्रोनाउंस करके बताता हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।